पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में एक अद्वितीय नाम है, जिनकी वीरता, साहस और सम्मान की गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस में जीवित है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। वे सोमेश्वर चौहान, अजमेर के राजा के पुत्र थे। उनकी माता करपुरा देवी ने उन्हें बड़े स्नेह और प्रेम से पाला। अपने बचपन से ही पृथ्वीराज को युद्ध कला और शासक के कर्तव्यों की शिक्षा दी गई थी। वे बहुत कम उम्र में ही युद्धों और राजनीति में माहिर हो गए थे। एक महान शासक और योद्धा के रूप में उनका नाम जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। तराइन की पहली लड़ाई 191। पृथ्वीराज चौहान की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई तराइन की पहली लड़ाई है, जो 191 में मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ी गई थी। गोरी ने उत्तरी भारत में आक्रमण किया था और पृथ्वीराज ने अपनी सेना को लेकर तराइन, अब हरियाणा में, के पास युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को निर्णायक रूप से हराया और उसे भागने पर मजबूर किया। यह घटना पृथ्वीराज की सैन्य रणनीति और वीरता का प्रतीक बन गई। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर से एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान की सेना को हार का सामना करना पड़ा। गोरी ने युद्ध में विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। विभिन्न काव्य और ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे विस्तार से वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज को गोरी के सामने पेश किया गया और उसे कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु और अंतिम क्षणों की किंवदंती। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें गोरी ने अंधा कर दिया और उन्हें कैद कर लिया। इसके बाद गोरी ने उन्हें एक चुनौती दी। वे एक बाण चलाकर लक्ष्य को भेदने की कोशिश करें। अपने मित्र चंद बरदाई की मदद से, जो कविता के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे, पृथ्वीराज ने बाण चलाया और गोरी को मार डाला। यह घटना उनके अद्वितीय साहस और वीरता का प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज का योगदान और प्रभाव। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, लेकिन उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हमेशा जीवित रही।